हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मार्केट साइकिल अपडेट वीडियो ऑफ दिस वीक। दोस्तों, मार्केट को एसेस करते हैं हम यहाँ पर। इन वीडियोस में ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट साइकिल आज की तारीख में क्या बोल रहा है और किस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रहा है। तो दोस्तों, मार्केट साइकिल को एसेस करने के लिए हमारे पास कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं। लाइक हम लीडर्स ऑफ दिस बुल मार्केट, एक तो इनको चेक करते हैं, दूसरा अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हैं, तीसरा हम लिक्विडिटी को चेक करते हैं, ग्लोबल लिक्विडिटी, और चौथा हम टाइम फैक्टर को एनालाइज करते हैं यहाँ पर। दोस्तों, अगर आपको डिटेल में समझना है इनके बारे में थोड़ा, तो आप हमारी पीछे की वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको कि मार्केट साइकिल अब आज की तारीख में कहाँ पे है और क्या कर रहा है, तो दोस्तों बुल मार्केट तो चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। आप देख रहे हैं स्टॉक्स भी चल रहे हैं, सेक्टर्स भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। और लीडर्स की हम बात करें तो लीडर्स थोड़ी सी करेक्शन तो कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक ब्रेकडाउन के साइंस मुझे नहीं दिखे हैं दोस्तों। हो सकता है किसी को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा हो उनमें, लेकिन मुझे अभी तक ब्रेकडाउन नहीं दिखा है। तो ठीक ही है, वो भी करेक्शन चल रही है लेकिन ब्रेकडाउन्स नहीं हुए हैं अभी। और पोर्टफोलियो की मैं बात करूं तो हमारे पोर्टफोलियो में भी कोई खास ब्रेकडाउन्स देखने को नहीं मिले हैं। और लिक्विडिटी की बात करें तो ग्लोबल लिक्विडिटी मेंटेन्ड है दोस्तों, और लोकल मनी भी हमारी मेंटेन्ड है बिल्कुल। सिप की अमाउंट आप सुन ही रहे होगा न्यूज़ में, आजकल के सिप के अमाउंट बढ़ गए, मंथ ऑन मंथ बढ़ गए, ईयर ऑन ईयर बढ़ गए। तो लोकल पैसा भी दोस्तों काफ़ी लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, और लोग यही कह रहे हैं कि कंपनी चाहे कैसी भी हो, फंडामेंटल अच्छे हों या ना हो, लेकिन लिक्विडिटी चेस कर रही है। लिक्विडिटी सब स्टॉक्स को चेस कर रही है और इसीलिए स्टॉक्स जो है चले जा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, बुल मार्केट तो चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और लास्ट है हमारा टाइम फैक्टर। तो दोस्तों, यहाँ पर साइकिल्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है, प्राइस साइकिल्स होते हैं और टाइम साइकिल्स होते हैं। वैसे ही दोस्तों, यहाँ पर टॉप और बॉटम जो है वो टाइम के हिसाब से ही लगते हैं। जब उनका टाइम आता है तभी लगते हैं, उसके ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता उससे। तो दोस्तों, अगर मैं टाइम फैक्टर की बात करूं तो इस बुल मार्केट के टॉप लगने का टाइम अभी नहीं आया है, अभी थोड़ा टाइम बाकी है। जब वो आएगा तो हम आगे आगे तब बात करेंगे उसकी। अभी अगर हम बात करेंगे तो पैनिक हो जाएगा, लोगों को क्यों कंफ्यूज क्यों करना है। तो जो बुल मार्केट चल रहा है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है और बिंदास तरीके से अपने स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर मेंटेन करते हुए चलना है और इस बुल मार्केट का फ़ायदा उठाना है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर राइड करोगे तो ही पैसा बनाओगे। अगर आप बार बार इन एंड आउट करते रहोगे कि मैं इस हफ्ते खरीद लूँ अगले हफ्ते बेच दूँ, तो नेट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अच्छे शेयर्स ले करके उनको राइड करना होता है, उनके पूरे साइकिल जब तक उनका प्ले आउट नहीं होता तब तक। तो दोस्तों, बुल मार्केट तो इंटैक्ट है। हमने हमारी जो असेसमेंट होती है वो हम हर हफ्ते करने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे ही हम अपना व्यू बनाते हैं। अगर कुछ बदलाव होगा यहाँ पर, यानी कि अगर जो हम आज बात कर रहे हैं अगले हफ्ते अगर उससे कुछ बदलेगा, यानी यहाँ पर अगर मार्केट उल्टी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा, तो दोस्तों हम भी अपना व्यू बदल लेंगे यहाँ पर। लेकिन आज की बात करें तो बुल मार्केट बढ़िया चल रहा है और मेरे ख्याल से आपको भी कोई ज़्यादा डाउट होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक्स चल रहे हैं, सबके पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक ही चल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो दोस्तों, बुल मार्केट तो इंटैक्ट है। आज अब यहाँ पर एक ख़ास चीज़ की बात करेंगे दोस्तों आज हम, वो है पेशेंस। पेशेंस के बारे में आपने बहुत सुना होगा दोस्तों कि पेशेंस हमें ज़्यादा रखना चाहिए। यहाँ पर जो लोग पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा पैसा बनाते हैं, यहाँ पर जो लोग कम पेशेंट होते हैं वो कम पैसा बनाते हैं। या फिर वॉरेन बफे की कोट्स वगैरह भी आपने सुनी होंगी कि स्टॉक मार्केट इज़ ए मशीन टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम लेस पेशेंट टू मोर पेशेंट पीपल। तो दोस्तों, ये सब बहुत कहानीबाजी आपने बहुत सुनी होगी कि जो ज़्यादा पेशेंस यहाँ पर रखेगा वो ज़्यादा पैसे बनाएगा, लेकिन इसको कोई डिटेल में नहीं बताता कभी भी
कि पेशेंस है क्या, मतलब कितनी रखूं मैं, क्या मैं इन्फिनिटी तक रखूं? पेशेंस क्या अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड नहीं होती दोस्तों। मेरे हिसाब से पेशेंस को समझने का तरीका होता है। तो अगर हम यहाँ पर वॉरेन बफे की ही बात करें तो वो एक बाई एंड होल्ड इन्वेस्टर है, वो हम सब जानते हैं। वो पिछले 40, 50, 60, 70 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और कंपनीज के शेयर वो खरीदते हैं और लेके छोड़ देते हैं अपने 20-20, 40-40 साल तक रखे हुए उन्होंने। तो वो है एक बाई एंड होल्ड इन्वेस्टर, यानी उनकी पेशेंस बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि इनकी पेशेंस ज़्यादा है इसलिए इन्होंने पैसा भी बहुत ज़्यादा बनाया यहाँ पर इन्वेस्टिंग से। दोस्तों मेरे ख्याल से सच्चाई तो है इसमें थोड़ी बहुत, लेकिन वो अधूरी सच्चाई है। उसको अगर आपको समझना है तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि मार्केट में साइकिल्स चलते हैं यहाँ पर हमेशा। छोटा साइकिल, बड़ा साइकिल, उससे बड़ा साइकिल, उससे बड़ा साइकिल, और छोटे में साइकिल्स टूटते जाते हैं और ऊपर साइकिल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो अब इन साइकिल्स का पेशेंस के साथ लिंकेज है, जो कि आम इन्वेस्टर हमारे भाई लोग नहीं समझ पाते उतना। तो दोस्तों आप ये समझ के रखिए कि पेशेंस कभी भी अनलिमिटेड नहीं होता। एक तो कि मैंने कोई शेयर लेके डाल दिया आज, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब मुझे उसे 50 साल तक होल्ड करना है ना। और कोई शेयर मैंने ले लिया, ये भी नहीं है कि मैं उसे 1-2 दिन में ही बेच दूं उसे, या मतलब किस बेसिस पे बेचूं मैं उसे। अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे कि वॉरेन बफे ने तो शेयर ले लिए थे 50 साल पहले, वो आज लेके बैठे हैं और वो अमीर हो गए उन शेयरों से। तो बोले आपकी बात तो गलत होगी, फिर 50 साल तक लेके बैठ सकते हैं हम तो, और यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। दोस्तों उसी चीज़ को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझिए कि ये साइकिल के साथ लिंक है इसका, पेशेंस का। अगर वॉरेन बफे ने यहाँ पर बाई एंड होल्ड करके 20-20, 40-40 साल में पैसे बनाए हैं, तो आप ये समझिए उसने कौन सा साइकिल प्ले आउट किया है। यहाँ पर दोस्तों 10-10, 20-20, 30-30 साल के साइकिल्स भी होते हैं, 50 साल के साइकिल्स भी होते हैं, 200 साल के साइकिल्स भी होते हैं, लेकिन चार्ट पे हम देख नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा डेटा हमारे पास है नहीं। लेकिन नेचर में तो साइकिल्स है ना। तो वॉरेन बफे ने 20-20, 40-40 साल वाले साइकिल प्ले आउट किए हैं। और वो कर कैसे पाए इतना? क्योंकि उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी जो थी वो 11-12 साल से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गई थी, और आज वो कितने के हैं, वो 90 या 94 साल के होंगे मेरे ख्याल से। तो करीब करीब 80 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी रही है इनकी। तो 80 साल अगर किसी की इन्वेस्टमेंट जर्नी रह गई तो उसमें तो वो 20-20, 30-30, 40-40 साल के साइकिल्स प्ले कर सकता है बिल्कुल। उनको बस एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है कि बस ये कंपनी तो ख़त्म नहीं हो जाएगी 40 साल बाद, बस मुझे कोई ये बता दे, या मैं अपने किसी भी फंडामेंटल तरीके से ये पता कर पाऊँ कि ये कंपनी अगर अगले 40-50 साल चलने वाली है तो मैंने ले करके आज छोड़ दी है। अब उसमें मीडियम टर्म के डाउन साइकिल आएंगे, मीडियम टर्म का अप ट्रेंड आएगा, फिर करेक्शन आएगी मीडियम टर्म की, लेकिन मैं होल्ड करूँगा क्योंकि मैं बड़ा साइकिल प्ले आउट कर रहा हूँ 50 साल का, तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। यानी बाई एंड होल्ड 20-20, 40-40 साल वाली जो बात है वो लिंक्ड है हायर साइकिल्स के साथ। यानी कि लार्जर द साइकिल, लार्जर इज द पेशेंस रिक्वायर्ड। यहाँ पर स्मॉलर इज द साइकिल, स्मॉलर इज द पेशेंस रिक्वायर्ड। अब इसको एक और छोटे से एग्जांपल से समझिए। एग्जैक्ट 1-to-1 मैच तो नहीं है, लेकिन क्लोज रहेगा। जैसे कि हम रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए आप गाड़ी में रोड पे जा रहे हो, रेड लाइट आ गई, आपने गाड़ी रोक दी, तो वहाँ पे आपकी पेशेंस स्टार्ट हो गई। अब यानी कि 120 सेकंड दिखा रहा है मान लीजिए वो, तो अब आपको 120 सेकंड तक पेशेंस दिखानी होगी। जैसे ही वो 120 सेकंड्स
ख़त्म हुए तब नहीं दिखानी फिर आपको पेशेंस, तब वहाँ पे आपको गाड़ी चलानी होगी वहाँ से। तो पेशेंस कभी भी अनलिमिटेड नहीं होती दोस्तों। और वैसे ही अगर आप किसी और दूसरी रेड लाइट पे पहुँचोगे तो वहाँ हो सकता है 120 ना 60 सेकेंड्स हो वहाँ पे, तो आप 120 भी हर जगह नहीं लगा सकते। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमारे साइकिल चलते रहते हैं हमेशा। हर स्टॉक का साइकिल अपने हिसाब से चलता है, किसी का फिक्स नहीं होता कि ये 2-3 साल चलेगा ऊपर फिर 2-3 साल नीचे चलेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। सब स्टॉक्स के साइकिल अपने हिसाब से चलते हैं और हमें साइकिल्स को प्ले आउट करना है बेसिकली। अब आप ये समझिए कि अगर आप बड़ा साइकिल प्ले आउट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पेशेंस रखनी होगी। अगर आप छोटा साइकिल प्ले आउट कर रहे हैं तो आपको कम पेशेंस रखनी होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों इसको। एक स्टॉक है 1000 रुपए का, वो बढ़ते 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 2-3 साल में 4 या 4,500 रुपये हो गया। तो करीब करीब 3 से 4 गुना हो गया, लेकिन आपने बॉटम पे तो लिया नहीं होगा उसे, कहीं ना कहीं 1,500-2,000 के आसपास जाके आपकी एवरेज प्राइस बनी होगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 100% का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। और मान लो अब वो 4,500 रुपये से गिर के 3,500 पे आ गया, यानी करीब करीब 35-40% की फॉल उसमें देखने को मिल गई। तो अब आपका जो भी स्टॉप लॉस क्राइटेरिया हो या फिर इंडिकेटर्स हों या सपोर्ट लाइन हो, उसके हिसाब से आपको लगेगा कि तो साइकिल तो ख़त्म हो गया अब इसका। और इसने 3-4 गुना अपना कर भी दिया, 1000 रुपये से 4,500 रुपये चला गया, 4 गुना इसने कर दिया। और अब ये नीचे 40% की फॉल दिखा दी इसने टॉप से, साइकिल इसका हो गया ख़त्म। और हमने भैया अपने 100 या 150% का अपना प्रॉफिट कमाया और हम आगे बाहर। और जैसे ही आप बाहर आए वैसे ही वो 3,500 से उठ के हो गया 10,000। ज़्यादा टाइम नहीं लगा दोस्तों इसे, अगले 1-1.5 साल में ही हो गया 10,000। तो अब यहाँ पे हुआ क्या आपके साथ? यहाँ पे ये हुआ है कि साइकिल था बड़ा, यानी वो 2-3 साल का साइकिल नहीं था उसका, 4 साल या 5 साल का साइकिल था टोटल। हम उसमें जल्दी निकल गए। जल्दी निकल गए का मतलब हमने पेशेंस कम दिखाई वहां, और हमने प्रॉफिट जो थे प्रॉफिट कमाए तो सही, लेकिन वो कम प्रॉफिट कमाए। और वैसे ही दोस्तों अगर किसी स्टॉक का साइकिल, बाय द वे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो पीछे जो भी हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया है ये एक रियल स्टॉक का एग्जांपल है। आप हिस्ट्री में जाके चार्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं पीछे, अगर आपको उस कंपनी का नाम मालूम पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ऐड करिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मान लो साइकिल है छोटा, 6 महीने का साइकिल है, 6 महीने में वो स्टॉक नीचे से चल के 50 रुपये से मान लो 80-90 रुपये, 100 रुपये भी हो गया मान लो 6 महीने में। अब वो नीचे आता है 10-15%, 20% नीचे आया। आपने सोचा कि अब मैं इसको नहीं बेचूंगा क्योंकि हो सकता है ये और आगे चला जाए, फिर मैं मिस कर जाऊं, प्रॉफिट यहाँ पे आधा अधूरा रह जाए मेरा। तो आपने नहीं बेचा उसे और आपने उसे होल्ड कर लिया। और जैसे ही आपने उसे होल्ड किया तो फिर आप देखते हो कि अगले 1 साल 2 साल तक वो ऊपर ही नहीं आ रहा है, वो वहीं का वहीं अटक गया। 80-90-100 तक गया था, लेकिन वापस 70 पे 60 पे अटका हुआ है 2-3-3 4-4 साल तक। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका? यहाँ पे दोस्तों उसका साइकिल था 6 महीने का, छोटा था उसका साइकिल, लेकिन हमने पेशेंस ज़्यादा दिखा दी यहाँ पर, तो हमें लॉस हो गया। तो पेशेंस दोस्तों, पेशेंस वो चीज़ है यहाँ पर जो हमेशा राइट अमाउंट में होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। इन्फिनिटी नहीं होती कभी भी, पेशेंस कभी भी इन्फिनिटी नहीं है, अनलिमिटेड पेशेंस किसी के पास नहीं है। अगर आप बड़ा साइकिल प्ले आउट कर रहे हो तो ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बाई एंड होल्ड। 20-20 साल के साइकिल अगर आप प्ले आउट कर रहे हो तो बाई एंड होल्ड कर लो। शॉर्ट टर्म के अगर आप करते हो, यानी कि 3 महीने 6 महीने 8 महीने वाले,
तो आप उसके हिसाब से आपकी पेशेंस लेवल कम रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर। और अगर आप मीडियम टर्म के ट्रेंड्स करते हो जो हम करते हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल वाले, तो आपको मीडियम टर्म ही पेशेंस दिखानी होगी, यानी कि साइकिल के हिसाब से। दोस्तों पेशेंस हर इंसान की सेम नहीं होती, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। लेकिन दोस्तों अब आप सोचोगे कि मैं डेवलप कैसे करूं इसे, कितनी पेशेंस दिखाऊं और कब दिखाऊं, कैसे दिखाऊं मैं। तो दोस्तों बस एक ही बात समझ लीजिए, आप जो भी साइकिल प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पेशेंस दिखानी है। यानी कि कोई स्टॉक आपने ले लिया अगर, तो उसका साइकिल जब तक चलेगा, जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, टाइम फ्रेम के साथ इसका बहुत लेना देना है, क्योंकि टाइम फ्रेम के हिसाब से ही साइकिल्स होते हैं। तो जिस टाइम फ्रेम के साइकिल को आप फॉलो कर रहे हैं, अपने बिहेवियर के हिसाब से जानने की कोशिश करिए दोस्तों, आप किस साइकिल को प्ले आउट करने में कंफर्टेबल होते हैं, और उसके हिसाब से पेशेंस रखिए, ना कम ना ज़्यादा। अगर आप बाय एंड होल्ड हैं वॉरेन बफे टाइप के कि भाई 20-20 साल के साइकिल्स में देख सकता हूं, तो आप पेशेंस ज़्यादा रख सकते हैं आराम से, फिर तो ज़्यादा टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप छोटे साइकिल्स प्ले करते हैं तो पेशेंस भी आपको उन्हीं के हिसाब से दिखानी होगी। दोस्तों अगर साइकिल बड़ा है, पेशेंस अगर कम दिखाई तो कम प्रॉफिट होगा। साइकिल अगर छोटा है, पेशेंस ज़्यादा दिखाई तो लॉस होगा। लेकिन अगर राइट अमाउंट में पेशेंस दिखाई, जितनी चाहिए साइकिल के हिसाब से, किसी भी साइकिल के हिसाब से जितनी पेशेंस उसे चाहिए उतनी आपने दिखाई, तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा और बहुत फ़ायदा होगा आपको यहाँ पर। तो दोस्तों पेशेंस की जितनी भी आप बातें सुनते रहते हैं यहाँ पर न्यूज़ में या फिर टीवी पे, लोग कहेंगे बस लेके डाल दो स्टॉक को, भूल जाओ। दोस्तों बेसिकली वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप बड़े साइकिल्स खेलो, 20 ईयर 30 ईयर वाले साइकिल्स खेलो। तो जब वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप बड़े साइकिल खेलो, तो उनसे ये भी पूछ लेना फिर कि वो साइकिल ख़त्म कब होगा भाई, ये भी हमें बता दे, क्योंकि जब कभी तो होगा वो साइकिल ख़त्म। अनलिमिटेड तो साइकिल्स भी नहीं चलते, कभी तो ख़त्म होते हैं वो। तो दोस्तों साइकिल के हिसाब से जब भी कोई आपको बोले ना कि भाई इस चीज़ को इतने टाइम के लिए रख लो, तो आपसे पूछो भाई कौन से साइकिल के बारे में बता रहा है, मैं ये तो बता दे, कौन सा साइकिल प्ले आउट करने के लिए बोल रहा है। हो सकता है वो 6 महीने का साइकिल आपको दिखाने के लिए बोल रहा हो कि आपको 6 महीने में मिल जाएगा, लेकिन आप होल्ड करके बैठ गए उसे 2-2 साल तक, तो आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उनको एसेस करिए, अपने बिहेवियर को एसेस करिए कि आप कौन सा साइकिल प्ले आउट करने में कंफर्टेबल हैं, और उसके हिसाब से पेशेंस दिखाइए। पेशेंस दोस्तों वो चीज़ है यहाँ पर, अगर आप इस साइकिल के साथ उसको जोड़ करके देखोगे और इसको आप समझ गए, अगर आप पेशेंस सही जगह पे यानी सही स्टॉक लेके उसके पूरे साइकिल को प्ले आउट किया आपने, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। यहाँ पर सारी चीज़ें साइकिल्स के साथ चलती हैं दोस्तों, और साइकिल के साथ यहाँ पे टाइम भी चिपका हुआ है उसके साथ। साइकिल्स स्टैंड अलोन नहीं है दोस्तों, टाइम के साथ है लिंकेज, और पेशेंस का लिंकेज साइकिल के साथ है। तो दोस्तों आई होप कि आपको पेशेंस का थोड़ा आइडिया लगा होगा। आज आप प्रैक्टिकली आप जाके देखिए दोस्तों चार्ट्स को, और मुझे भी बताइए अगर आपको लगता है कि जो मैंने बोला वो कुछ सेंस यहाँ पर बना रही है वो बात, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ऐड करिए। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपना फीडबैक दीजिए। और इस बुल मार्केट की अभी टेंशन मत लीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया चल रहा है, थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है मार्केट यहाँ पर, लेकिन अभी ठीक है। यहाँ पर गिरने के या डिक्लाइन फेज़ के या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के कोई भी यहाँ पर साइंस अभी मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं।
अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं यहाँ पर ज़रूर आपको आकर बताने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों पेशेंस का ध्यान रखिए, यहाँ पर हमेशा अपनी पेशेंस को साइकिल के हिसाब से देखिए। जिस भी साइकिल को आप प्ले कर रहे हैं उसको फुल्ली प्ले कीजिए दोस्तों, उसको आधा अधूरा मत छोड़िए। चाहे 6 महीने का साइकिल हो, चाहे 2 साल का साइकिल हो, जितने का भी साइकिल है उसको पूरा प्ले करिए। स्टॉक्स में से इमोशनली मत निकलिए, उसका साइकिल जब पूरा हो तब निकलिए। जब उसका साइकिल पूरा होगा तो मजा ही अलग है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।